बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को वक्त व नसीहत करने लगे। फिर फरमाया, ए लोगो, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होना है। पास मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर एक कोफ़ी नौजवान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ए अली, अब जब कि आप हर चीज़ जानते हैं तो मुझे बताएं कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू ना की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चहमगोइयों की आवाज़ आने लगी। साहब ने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतज़ार करने लगे कि आप क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, आज अली कोई जवाब ना दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हज़रत अली को कैसे मालूम है कि इसके बालों की तादाद कितनी है। चंद लम्हों के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाजरीन से पूछा, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाजरीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार ना हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कनबर नामी एक आज़ाद करदा गुलाम रहता था, जो मकतबे अली का तरबियत याफ्ता आपका खिदमतगार और जान निसार था। सब लोग कनबर को पहचानते थे। जब भी हज़रत अली मस्जिद से निकलते तो कनबर आपके हमरा रहता। इस मौका पर भी कनबर दरवाज़ा पर नहायत खामोशी से खड़ा मस्जिद में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। जब मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए नहीं उठा तो हज़रत अली ने कनबर को आवाज़ दी और कहा, आओ और इस शख्स को जवाब दो। कनबर ने सवाल करने वाले कोफ़ी नौजवान से कहा, अगर तुम लोगों के बदख्वाह नहीं हो और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो कि इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं है, बल्कि तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस बात पर आमादा किया है कि मुसलमानों के पेशवा से अजीबोगरीब सवालात पूछो। याद रखो, हज़रत अली को वो तमाम बातें मालूम हैं जिसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इससे कबल कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा बैठा है जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें राह रास्त से दूर कर रहा है। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब मौजूद है जिसमें कोई कमी बेशी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की किताब भी आसमान के सितारों, फरिश्तों और पैगंबरों की तादाद बयान नहीं करती, इसलिए कि कई चीज़ों का शुमार करना बेहासिल है जब तक कि उसमें फ़ायदा ना हो। सवाल करने वाला अभी तक नहायत बेसब्र था, इसलिए कहने लगा, ए कनबर, तूने वक़्त और नसीहत तो कर दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कनबर ने कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए सूदमंद हो सकती है तो मैं तुझे इसका जवाब भी दे सकता हूँ और तुम्हें मुतमईन भी कर सकता हूँ। सवाल करने वाला जवान कहने लगा, मुझे इसका कोई ख़ास फ़ायदा तो मालूम नहीं है, ताहम मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूँ। कनबर ने कहा, मुझे भी इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल की हैसियत दूसरों का वक़्त ज़ाया करने और बच्चों के अफगार को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक अपने सवाल का जवाब मांगने पर असरार कर रहे हो। क्या तुम गिनती और हिसाब जानते हो और हज़ारों से लेकर 10,000 तक गिनती कर सकते हो? उसने कहा, हाँ जानता हूँ। कनबर ने कहा, जो लोग अक्लमंद हैं वो कई मुफीद काम करते हैं। अगर तुझे किसी काम की फ़िक्र नहीं है और ना ही कोई मुफीद सवाल पूछना चाहते हो तो मैं भी समझता हूँ कि मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई ज़ाती मसला हल हो जाएगा। बहरहाल ये काम नहायत आसान है। तुम्हारी दाढ़ी काफ़ी लंबी है, उसे कैंची से काट दो और अपने सामने रखो और बैठकर नहायत आराम से गिनती कर लो कि इसमें कितने बाल हैं।
اگر آپ بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، کنبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے کنبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔